गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली थी और रजनी को मायके जाने की छटपटाहट मचने लगी थी, क्योंकि इस बार मायके में सिर्फ माँ और पापा नहीं थे, बल्कि वहाँ पर एक और नया मेहमान आ चुका था। वो थी रजनी की भाभी शालिनी। रजनी के बड़े भाई की शादी को अभी कुछ महीने ही हुआ था, यानी दिसंबर में रजनी के बड़े भाई की शादी हुई थी। लेकिन उस समय बच्चों की स्कूल की छुट्टी ज़्यादा दिन नहीं थी। इस वजह से रजनी को अपनी भाभी से सिर्फ नाम की ही मुलाकात हो पाई थी। लेकिन ये सोचकर अपने ससुराल वापस आ गई थी कि इस गर्मी की छुट्टियों में वो कहीं बाहर घूमने नहीं जाएगी, बल्कि इस पूरी गर्मी की छुट्टी अपनी भाभी के साथ बिताएगी। यूँ तो रजनी का मायका उसके ससुराल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन ससुराल में रजनी भी अकेली थी। इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था एक दिन के लिए भी मायके चली जाए। रजनी एक अच्छी स्वभाव की सुलझी हुई औरत थी। वो जितनी अच्छी बेटी थी उतनी अच्छी बहू और उससे कहीं ज़्यादा अच्छी एक इंसान थी। बच्चों की गर्मी की छुट्टी होते ही वो पूरे 1 महीने रहने के लिए अपने मायके में डेरा डाल चुकी थी। रजनी को अपनी भाभी शालिनी से फ़ोन पर खूब अच्छे से बातचीत होती थी। ऐसा लगता था वो दोनों ननद भाभी नहीं बल्कि दोनों सगी बहनें। इतना प्यार था दोनों के बीच में। रजनी और शालिनी ने पूरे दिन बातचीत किया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सालों बिछड़े हुए मिल रही हैं। बातों बातों में शालिनी ने रजनी को ये खुशखबरी दी कि रजनी, अब आप बहुत जल्द ही बुआ बनने वाली हैं। मैंने सोचा ये खबर जब आप यहाँ आएंगी तब आपको दूंगी। कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए। रजनी बहुत खुश हुई और अपनी भाभी शालिनी को धन्यवाद कहा और कहा, भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं कुछ ही दिनों में बुआ बन जाऊंगी। रजनी ने अपनी भाभी शालिनी को साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि भाभी आप कल से किचन में नहीं जाएंगी। जितना दिन मैं यहाँ रहूँगी आप सिर्फ आराम करेंगी। अब आपका सारा काम मैं करूँगी। कुछ दिनों के बाद वो देख रही थी, पहले उसका भाई अपना सारा काम खुद करता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई वो रात भर के लिए शालिनी को ही आवाज़ लगाता था, चाहे वो नहाने के कपड़े हो या एक गिलास पानी पीना हो। ये नहीं कि फ्रिज से पानी निकाले और पी ले। आखिर वो भी तो कुछ दिनों में बाप बनने वाला था, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती भाभी के प्रति। मैंने तो भाई से साफ साफ कह दिया, क्या अब अपनी हर छोटी छोटी बातों के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाते रहोगे? कुछ काम तो खुद ही कर लिया करो। रजनी के भाई शैलेश ने कहा, अच्छा तो अब आप अपनी भाभी की तरफदारी हो रही है, सही है। रजनी बोली, नहीं भैया, तरफदारी वाली बात तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आप मेरे शुरू से ही आदर्श रहे हैं। मैंने अपना जीवन से हमेशा आपसे प्रेरणा ली है। ऐसे में किसी एक की तरफदारी करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप खुद ही सोचें कि भाभी प्रेग्नेंट है। अब उनसे उतना काम नहीं हो पाता है, फिर भी जितना हो पाता है बेचारी करती है। अगर आप अपने कुछ काम स्वयं कर लो तो भाभी को भी मदद मिल जाएगी और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। खुद देखो कितना हाथी जैसे मोटे होते जा रहे हो। अगले दिन से शैलेश अपना सारा काम खुद करने लगा, यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी खुद धोए और छत पर सुखाने भी ले जाए। ऐसा देखकर शालिनी को अपनी ननद रजनी पर गर्व महसूस हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता गया और गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को आई और रजनी के जाने के दिन के नज़दीक आ गए। शालिनी ने हंसते हुए अपनी ननद रजनी से कहा कि सही कहा गया है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आपने तो 1 महीने तक मुझे बैठे रहने की आदत डाल दी है। अब आप जा रहे हैं, कल से तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। तभी रजनी के भाई शैलेश बोल पड़े, नहीं शालिनी, अब तुम्हें जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी कोई काम नहीं करना है। हर काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और मैंने एक बाई से बात कर ली है, वो कल से आएगी और बाकी माँ तो ही है। रजनी की माँ भी बोली, हाँ बेटी, फिर मैं किस लिए हूँ, तुम भी मुझे अपनी माँ से कम मत समझो। रजनी अपनी भाभी से बोल कर जाने लगी कि भाभी आप चिंता मत करो, आपकी डिलीवरी के 15 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपके नंदोई बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अपने हस्बैंड की तरफ रजनी ने इशारा करते हुए कहा। रजनी के हस्बैंड दिनेश ने शालिनी की तरफ मुँह फेर कर कहा, हाँ, काम पड़ने पर साथ न दे तो रिश्तेदारी काहे का।